ऑलराइट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन मेरा अपना स्कूल। और हमने लास्ट टाइम जो शुरू किया था वो शुरू कर चुके थे मिरर फार्मूला, यानी इक्वेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और यहाँ पर हमने करना ये था कि सिंपली हमें रिलेशन ड्राइव करके देना था, डेरिवेशन करनी थी मिरर फार्मूले की, जो होती है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के बराबर। उसकी डेफिनेशन भी हमने की और उसकी कंस्ट्रक्शन भी हम करके आ चुके होते हैं। थोड़ा सा हम उसका रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सिंपली हमने कॉन्केव मिरर ले लिया जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होता है जिसके फ्रंट पर आपने ऑब्जेक्ट रखना है। क्या हुआ, डेरिवेशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर शुरू किया कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसको मैंने नाम दिया ए बी का। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर रखा है और उसकी पोजीशन रखी है बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पर आपने ऑब्जेक्ट को सेट करना है। अब क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर आप फॉर्म करना चाहते हो तो आपको इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज को पास करवाना होगा। पहली रे हम ले रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजर जाएगी। सेकेंड रे हम ले रहे हैं जो डायरेक्टली पोल को जाके स्ट्राइक करेगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगा। सेम एंगल होंगे तो दोनों को मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये आगे चली जाएगी अपने ही पाथ पर। जहां पर ये दोनों रेजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पर आपके पास इमेज बन गया जिसको हमने ए डैश और बी डैश का नाम दिया। ऑब्जेक्ट की हाइट को एच ओ कहा गया यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को हमने एच आई लिखा यानी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहां लिख ली हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी ऑफ द हाइट एच ओ। ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट है एच ओ, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जिसको हम मिरर के सामने रख रहे हैं। बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, इसकी पोजीशन क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पर है। हुज विद इन द, यानी बिटवीन मतलब कहीं पर भी होगी लेकिन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में मौजूद होगी, इसके दरमियान होगी। हुज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इससे 2 रेजेस पास करवाएंगे। जहां पर ये दोनों रेजेस इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा और वो इमेज की नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जिस जानिब है इमेज भी उसी तरफ, मिरर के इसी साइड पे इमेज बना है। दूसरी बात, इन्वर्टेड इसलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट सीधा और इमेज उल्टा है, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद whose real inverted image is formed, जिसे हम नाम दे रहे हैं ए डैश बी डैश का, और उसकी हाइट है हाइट ऑफ इमेज दैट इज एच आई। चलिए अब हम यहां से डेरिवेशन को अपने शुरू कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे 2 ट्राइंगल को कंसीडर। ऐसे 2 ट्राइंगल लेंगे जो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे यानी सेम होंगे। अब कोई भी 2 ट्राइंगल सेम कब होते हैं इसको भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल कंसीडर करने वाला हूं वो ट्राइंगल होंगे ए बी पी। ठीक है, एक ले रहा हूं उसमें से ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल लूंगा ए डैश बी डैश पी। ठीक है, इसको हम यहां बना भी लेते हैं। तो देखें सबसे पहले नाउ, ठीक है, नाउ कंसीडर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, कंसीडर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, वो ट्राइंगल हम कौन से ले रहे हैं, एक हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी पी। ठीक है, ए बी पी एंड सेकंड ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए डैश बी डैश पी। ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, इसे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी कहा जा सकता है। डैश मींस कॉम्प्लीमेंट भी का नाम भी दिया जा सकता है। ये 2 ट्राइंगल जो हमने लिए हैं उसको हम वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं। यहां गौर करें, जो ट्राइंगल ए बी पी है इसको अगर मैं उठाकर यहां दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, ये आपके पास सिंपली ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी पी। अच्छा, अब इसको हम यहां नाम दे देते हैं। इसके जो तीनों वर्टेक्स हैं ए बी और पी, तो आप इसको यहां नाम दे दें। ये हो गया आपका ए वर्टेक्स, यानी एक पहला कोना जो है उसको आपने ए का नाम दिया, ये आपके पास सेकंड कोना जिसको बी का नाम दिया गया है, और ये हमारे पास है वर्टेक्स पी। ठीक है, अच्छा अब गौर किया जाए इस डायग्राम के अंदर, फोकस से मैंने कहा था कि वो लेंथ जो फ्रॉम द फोकस टू दी पोल होती है, फोकस और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, फोकस और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल उसे हम p का नाम देते हैं और ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
इस P की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मैंने आपसे कहा था डायग्राम में इसको हम दोबारा रिव्यू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम बेसिकली फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के दरमियान के रिलेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा इमेज, इमेज आपका यहां फॉर्म हुआ है। इमेज से बनने वाला जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, वो याद रखिएगा उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Q से रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब आप यहां पर बताएं कि BP यानी ये आपके पास PB की जो साइड है, P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो P के बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम इसके लिख सकते हैं कि ये P के बराबर होगा, ठीक है। ऑलराइट, इसी तरह जो आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट है तो हम यहां मेंशन कर देते हैं ये आपके पास सिंपली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर नजर आ रहा है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सेकंड जो ट्रायंगल हमारे पास मौजूद था वो ट्रायंगल था, हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे थे A डैश B डैश P। तो A डैश B डैश P को भी हम यहां बना देते हैं। A डैश B डैश P कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये आपके पास P हो गया और A डैश B डैश P, तो ये आपके पास ये हो जाएगा A डैश और ये हो जाएगा B डैश, राइट। अच्छा, अब जरा गौर करें, पोल से लेकर इमेज यानी पोल से लेकर B डैश तक का जो डिस्टेंस है वो Q के बराबर है, इमेज डिस्टेंस के बराबर है। तो हम इसे नाम दे देते हैं कि ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, Q के बराबर है, राइट। और इसी तरह से जो इमेज की हाइट है A डैश B डैश, वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये हाइट ऑफ इमेज हो गई आपके पास, ठीक है। चलिए, ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर कर लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसकी वजह क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं? देखें, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो हमने सेकंड रे ली थी एंगल ऑफ इंसिडेंस और आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो ये दोनों को मैंने अल्फा का नाम दे दिया। दूसरी बात, यहां पर ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों इस ट्रायंगल के अंदर 90 और अल्फा जितना है उतना ही सेकंड ट्रायंगल A डैश B डैश P ट्रायंगल के अंदर ये वाला अल्फा और ये 90 बराबर है आपस में। अच्छा, तीसरा हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स के एंगल का जो सम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों साइड का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर है। तो तीसरा एंगल भी उसी एतबार से सेम होगा। जब तीनों एंगल सेम है तो उसका मतलब इनकी साइडें भी सेम है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, सिंपली जो हम जहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल हमने कंसिडर किए, तो याद रखिएगा एक रूल को, जहां पर दो ट्रायंगल सेम होते हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल सेम हो गए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो सेम साइड्स का रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा। इसकी परपेंडिकुलर वाली साइड और इसकी परपेंडिकुलर साइड का रेशियो सेम रहेगा। इसी तरह इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो इस ट्रायंगल के बेस के बराबर होगा, तो इनकी बेस वाली साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, यहां हम कंप्लीट करते हैं इस चीज को। देखें, डेरिवेशन का कुछ पार्ट अब मैं यहां लेके चल रहा हूं। अब मैंने क्या किया, सिंपली मैंने बता दिया कि यार हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस, ठीक है। जरा समझिएगा, पहला ट्रायंगल जो था ABP, ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गौर करें, इसमें ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास और इसका जो परपेंडिकुलर है ये हाइट ऑफ इमेज है। तो आप पहले वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है उसको लिख दे AB है। सेकंड ट्रायंगल जो जिसका परपेंडिकुलर है A डैश B डैश है, ठीक है, A डैश B डैश और AB। अच्छा, बेस की अगर बात की जाए तो पहले वाले ट्रायंगल की हम पहले हमेशा याद रखिएगा ये दोनों एक ट्रायंगल हैं और ये दोनों एक ही ट्रायंगल है, सही है। तो अब जो बेस है, बेस पे जरा गौर करें, इसकी जो बेस है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ये बेस जो है वो PB के बराबर हो जाएगी और जो इसकी बेस होगी वो PB डैश के बराबर होगी, तो ये आपके पास PB डैश के बराबर हो गई। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर AB जो है वो सिंपली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहां रख लेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A डैश B डैश वाले ट्रायंगल में जो A डैश B डैश वाली साइड थी ये हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, इसकी जगह मैंने HI रख लिया। PB पर जरा गौर करें, PB का जो डिस्टेंस था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, तो यहां पर ये आपके पास P आ जाएगा, और PB डैश का जो डिस्टेंस था वो इमेज डिस्टेंस था जो कि Q के बराबर है, तो ये आपके पास Q आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। तो आप गौर करें, यहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल लिए गए, उस दोनों को यूज करते हुए यहां से जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? अब सेकेंड इक्वेशन के लिए एग्जैक्टली मुझे अनदर टू सिमिलर ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे। एंड नाउ कंसीडर अनदर टू सिमिलर
ट्राइंगल्स। अब जो हम दूसरे सिमिलर ट्राइंगल्स ले रहे हैं वो कौन से हैं? अब इस दफा जो मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं वो लूंगा DPF और दूसरा ट्राइंगल लूंगा A', B', ठीक है। तो DPF को पहले हम बना देते हैं। ये आपके पास DPF कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आपके पास ये F है, ये आपका जो है D है और ये आपका P है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ट्राइंगल जो हम ले रहे हैं वो A', B' और F ले रहे हैं, ये वाला A', B', F। तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ये F हो गया, A', B'। अब जो इनकी साइड्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखें, पहले हम बात कर रहे थे DPF की, तो DP वाली साइड पे देखें ये फोकल लेंथ के बराबर है, तो DP वाली साइड जो है आपके पास वो फोकल लेंथ के बराबर हो गई। और B' से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, यहां पर B' से लेकर, पहले ये समझिएगा, जरा गौर करें, B' से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है जो कि Q के बराबर है, ठीक है। और F से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? F के बराबर है। आपको चाहिए यहां तक का डिस्टेंस, आपको बेटा कौन सा चाहिए? आपको चाहिए B' से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा? इस कंप्लीट डिस्टेंस Q में से इस वाली फोकल लेंथ को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये पूरा जो है Q है और ये वाला फोकल लेंथ है, तो Q में से अगर F को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये बराबर होगा Q माइनस F। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये आपके पास है Q माइनस F। ऊपर गुंजाइश नहीं थी, जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको यहां दिखा दिया, ये वाली साइड है, राइट। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, DP, ये जो आपके पास हाइट होगी इसकी, ये वही हाइट है जो AB वाली हाइट है। तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि यहां जो आपके पास AB है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो DP के बराबर भी होगी, DP के, ठीक है, DP वाली साइड के बराबर होगी और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, क्योंकि ये वाली रे जो है वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है हमेशा पैरेलल होगी, अपनी डायरेक्शन पर रहेगी। तो उसका मतलब जितना डिस्टेंस वो यहाँ से बना रही है, जितनी हाइट यहाँ से बना रही है उतनी हाइट यहाँ से भी बनाएगी, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख लें कि DP आपके पास मौजूद होगी, DP आपके पास होगी सिंपली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A', B' क्योंकि हमें पता है ये हाइट ऑफ इमेज होता है, तो ये HI हो गया, राइट। अब सिंपली आप वही रूल अप्लाई कर दें, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अच्छा, यहां पर सिमिलर क्यों होंगे ये भी समझ लेते हैं। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये सेम है, ये 90 और इसका ये 90, दो एंगल सेम, और दोनों ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इस एतबार से ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सिमिलर है तो इनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल है। अब आपने कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन बेस पर आ जाते हैं। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा जरा स्पीड बढ़ाते हैं और काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है वो DP है, तो आपने रख लिया भाई, आपके पास जो पहला ट्राइंगल है वो DP के बराबर है, तो यहाँ पर DP आ गई। और इस वाले ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो A', B' के बराबर है। इसी तरह ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, राइट। अब आ जाते हैं, पहले वाले ट्राइंगल की जो बेस है वो DF के बराबर है और दूसरे ट्राइंगल की जो बेस है वो B', F के बराबर है, ठीक है। तो अब आपने इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दी। DP बराबर है बेसिकली DP बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A', B' बराबर है A', B' बराबर है हाइट ऑफ इमेज। DF बराबर है फोकल लेंथ के, ठीक है, DF बराबर है फोकल लेंथ के, और B', F बराबर है Q माइनस F के, तो ये आपके पास Q माइनस F हो गया, राइट। अच्छा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ले जाएं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट, रुकिए, पहले हमने ये काम नहीं करना, हम इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। ये आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा कंपेयर करवाने वाले हैं। दोनों पे देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की एक साइड सेम है, तो कंपैरिजन करवाने से इनकी ये वाली साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो हम यहां लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं तो कंपेयर करवाने पे PQ बराबर हो जाएगा F अपॉन Q माइनस F। यहां से P अपॉन Q आ गया, यहां से F माइनस Q। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई, तो P मल्टीप्लाई हो गया Q माइनस F के साथ, और Q F के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास PQ माइनस PF आ जाएगा और QF आ जाएगा। अब इस पर गौर करें, हमें जो रिलेशन चाहिए वो कुछ, एक जगह रेसिप्रोकल डिविजिबल में F होना चाहिए, दूसरी जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और तीसरी जगह इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ F की कमी है, यहाँ Q की कमी है और यहाँ पर P की कमी है। इस पूरी इक्वेशन को आप दोनों तरफ आप क्या करोगे? PQF से डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग PQF,
ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन को पी क्यू एफ से डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो हम इस हिस्से में अपनी डेरिवेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। याद रखिएगा इसके बाद हमने यहाँ काम किया है। अच्छा अब देखें, पी क्यू माइनस पी एफ को आपने डिवाइड कर दिया पी क्यू एफ से, यहाँ पर क्यू एफ को भी आपने डिवाइड कर दिया पी क्यू एफ से। अच्छा अब ये पी क्यू एफ दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू एफ माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी क्यू एफ, और ये आपके पास क्यू एफ डिवाइडेड बाय पी क्यू एफ। जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल कर दें, यहाँ से पी एफ कैंसिल, यहाँ से पी क्यू कैंसिल, और यहाँ से क्यू एफ कैंसिल। जो यहाँ बच रहा है वो बच रहा है 1/f, यहाँ बच रहा है आपके पास 1/q, और यहाँ बच रहा है आपके पास 1/p। चलिए अब थोड़ा सा और गुंजाइश निकाल लेते हैं, क्योंकि मज़ीद एक स्टेप हमने करना है, तो हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1/q 1/f के साथ माइनस हो रहा है, ये अगर दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f 1/p इस तरफ रखा हुआ है, ये उधर जाके उस तरफ जाके प्लस हो गया 1/q। इस पे ज़रा गौर करें, यही वो रिलेशन है जो आपको ड्राइव करना था। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। The reciprocal of focal length is equal to the sum of reciprocal of object distance and reciprocal of image distance। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें कंप्लीट डेरिवेशन का। ऑलराइट गाइस, ओके चलिए अब इसको अपने पास रजिस्टर पे लाजमी तौर पे कॉपी कर लीजिएगा, एक आध दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और फिर ये टॉपिक आपको बहुत ही ईजी लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यहीं पर मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।